आपके साथ अन्याय हो रहा है। पहली बार न्यूज 18 राजस्थान पर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप धर्म संकट में दोनों अपने और दोनों के तेवर आप देख रहे हैं। देखो सफदील जी, मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। मैंने विधिक राय भी ली है, ठीक है। और विधिक राय के ये जिसको न्याय मिले उसके पक्ष में मैं बोलूंगा। क्योंकि 2012, 13 और 16, 18 शिक्षक भर्ती उसमें लेवल फर्स्ट में बीएसटीसी वालों को बिठाया गया था। मामला ये था कि बिहार में मामले ये सामने आया कि वहां बीएसटीसी के अभ्यर्थी नहीं मिले, तो उन्होंने एनसीटी को पत्र लिखा कि हम बीएड वालों को ले सकते हैं। तो उन्होंने एनसीटी ने गजट पैटर्न में संशोधन कर दिया कि विचार किया जा सकता है। अब एनसीटी ने जो हाई कोर्ट में भी पटना में जवाब दिया कि राज्य सरकार के पास स्वतंत्रता, वो ले सकती है, नहीं भी ले सकती है, अनिवार्य नहीं किया। अब सवाल यह है, बीएसटीसी वाले एक लेवल मिलता है, फर्स्ट लेवल, लेकिन जो बीएड वाले हैं वो फर्स्ट लेवल के अलावा सेकंड लेवल, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हर जगह उनको मौका मिलता है। लेकिन एनटीटी पूर्व प्राथमिक, बीएसटीसी प्राथमिक और बीएड रीट भर्ती से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkla.in पर आप आ सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके चेक कर लीजिए, या फिर आप गूगल पे भी आके rkla.in सर्च कर सकते हैं। और आप जैसे rkla.in सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रीट भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म और सारी की सारी एग्जाम सिलेबस और से रिलेटेड और प्रीवियस जो कट ऑफ आपकी रही है उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, इसका लिंक पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। जाके जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे ही इस पेज पे ऊपर पहुंच जाएंगे। जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो आपके सामने रीट भर्ती से रिलेटेड एग्जाम सिलेबस और आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उनसे रिलेटेड आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लीजिए। उच्च प्राथमिक 3 अलग अलग से कोर्स होते हैं, उनको अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। एनटीटी वाले बीएसटीसी वाले नहीं जा सकते और बीएसटीसी वाले बीएड वाले नहीं जा सकते, अलग अलग इनका अधिकार दिया हुआ है। उनको उनका 2 साल का कोर्स होता है, इनको स्काउटिंग कैंपिंग भी होता है। तो अब ऐसे में इनको शामिल करके कुल मिलाकर ये प्रदेश के बेरोजगार ये चाहते हैं, 11 लाख बेरोजगार ये चाहते हैं कि रीट की विज्ञप्ति जल्द जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए, विषय अनुसार उनको अभी फिलहाल जो मैटर हाथ में उस पर बात करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये तमाम बातें तो आप दोनों धड़ों को बिठाकर समझा सकते थे ना, आप फ्रंट पर क्यों नहीं थे? जी देखो अपने ही लोग हैं ना। उपेन बात सुनिए सर, मैं ये बता रहा हूँ फ्रंट पे हूँ। मैं कह रहा हूँ फ्रंट पे नहीं, लीगल ओपिनियन लेने पहले मेरे सामने ये मामला आया था। बीएड वालों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में और एनसीटी ने अनिवार्य कर रखा है। मैं कल रात भर पूरी रात भर 4 बजे तक सारे मैंने एविडेंस देखे, अन्य राज्यों के ये देखे, उसके बाद निष्कर्ष ये निकला। मैं बीएड वाले मेरे अपने हैं, उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही इनको बाहर किया जाता है ये कोर्ट में जाके पूरी भर्ती को अटका देंगे। यानी 31,000 जो जिनको रोजगार मिलने वाला है, बीएड एसटी यही तो है ना, इनको तो रोजगार मिलेगा और उन सबको बहाना मिल जाएगा, हमने भर्ती निकाली थी अटक गई। हालांकि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने बात पूछी, बीएसटीसी के अभ्यर्थी को न्याय मिलेगा। और अगर नहीं निकालेंगे उपेन तो बीएसटीसी वालों के पास भी तो रास्ता है कि वो कोर्ट में जाए, भर्तियां तो तब भी अटक सकती हैं। नहीं, इसलिए तो मैं इनका पक्ष रख रहा हूं। मैंने बीएसटीसी से अपील की है कि राज्य सरकार से आपको न्याय मिलेगा। मैं वादा करता हूं, मैं चैनल पे वादा करता हूं, लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं लड़ूंगा, आंदोलन करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाए कि 31,000 जो रीट लेवल 2 जो बेरोजगार बेचारे तैयारी करे कई महीनों से, वो तैयारी करे, वो कोर्ट में अटक गए ना, 31,000 सबको नुकसान होगा। लोग इसको उलझाना चाहते हैं, किसी को न्याय नहीं, हमने लगातार प्रयास किया। कौन उलझाना चाह रहा है? और उससे कोर्ट लोग उलझाना चाहते हैं, लोग लड़ाना चाहते हैं, कौन उलझाना चाह रहा है, कौन लड़ा रहा है? ये अनावश्यक विवाद जो अधिकारी ये कर रहे हैं, अनावश्यक जो विवाद कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री तक मामला किया है, मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे, क्योंकि वो पहले भी उन्होंने न्याय किया, आगे वो न्याय करेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, क्योंकि जो नियमों के अनुसार वो परीक्षण कर रहे हैं। सीधा सवाल है ना, कौन उलझा रहा है? कह रहा हूं, यदि नियम बीएसटीसी के विपरीत होते, जो अधिकारियों की तो गलती है, वही तो कर रहे हैं इस मामले में। अधिकारी तो कह रहे, मुख्यमंत्री जी को तो अवगत करवाया और मुख्यमंत्री जी के विश्वास मिला है कि न्याय मिलेगा, लेकिन इसका परीक्षण करवाए। यदि बीएड के पक्ष में नियम होते हैं तो बीएड के पक्ष में कर दीजिए, और एसटीसी के पक्ष में होते हैं तो एसटी के पक्ष में कर दीजिए। लेकिन ये कई राज्यों की पॉलिसी है, मेरे पास भी है। ऐसे में बीएसटीसी बीएड वाले के छोटे भाई है, इन्हीं के भाई है, ठीक है, उनको समझाए। बीएड से मेरे कई लोगों से बात ठीक है। मैं आगे आता हूं आपके पास, विज्ञप्ति जारी हो जाए। मैंने इसीलिए आपसे पहला सवाल ये किया था कि पहली बार एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि उपेन, आप और आपका जो संघ है, महासंघ है, वो थोड़ा धर्म संकट में है, खुलकर किसी एक साइड भी खड़े नहीं हुआ जा सकता, और ये होता है जब अपने लोग हो तो ये होता है। लेकिन महेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ, साथ होना पड़ेगा। मैं उपेन रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके आगे आऊंगा आपके पास। महेंद्र, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, एक तो वैसे ही बड़ी मुश्किल से भर्तियां निकलती हैं,
वैसे ही बड़ी मुश्किल से, और उस पे भी पद उतने ही खुलते हैं जितनी उस वक्त जरूरत समझी जाती है, उसको आगे के लिए रोक दिया जाता है। तो क्या ये लड़ाई अदालत के रास्ते पर जाएगी आपकी तरफ से? क्यों नहीं सर, हम तो यह कहना चाहिए सरकार से, न्यायपालिका से हम पूरा विश्वास करते हैं। बीएसटीसी का विद्यार्थी घर नहीं बैठेगा। किन लोगों ने लाठियां कल बरसाई है इस भयंकर सर्दी के अंदर, हम पूरी रात पूरे दिन में हमें, लेकिन उससे तो भर्ती अटक जाएगी अगर आप कोर्ट गए तो, और फिर कभी तक के लिए भी अटक सकती है। कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे सर, हम कोर्ट जाएंगे। नहीं, लेकिन फिर भर्ती अटक जाएगी ना। जाएंगे, न्याय मिलेगा। हम सरकार से ये बात पूछना चाहते हैं, सरकार से ये अच्छा नहीं रुकेगी सर, न्याय का इंतजार करेंगे। एक बात और, भर्ती रुक जाएगी, पूरा हमारा आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन नहीं दे पाएंगे? हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया, बीएसटीसी की डिग्री ली, बीएसटीसी की आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कंपटीशन नहीं दे पाओगे? ये बताओ, बीएसटीसी का विद्यार्थी, बीएसटीसी का सर कंपटीशन के अंदर ये बात बताइए हमें, बीएसटीसी के विद्यार्थी के पास में योग्यता सिर्फ फर्स्ट लेवल की है, वो विद्यार्थी बीएसटीसी का डिग्रीधारी विद्यार्थी कौन सा एग्जाम देगा? बीएड के पास में बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार से बड़ा क्वेश्चन मेरा, सरकार से बड़ा क्वेश्चन है कि आप बीएसटीसी करवा क्यों रहे हो? ये डिग्री क्या काम में लेगा विद्यार्थी? उसको क्यों उलझाया जा रहा है बीएसटीसी के नाम से? ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है, ये क्वेश्चन खड़ा होता है। ठीक है, सरकार से पूछिए। ठीक है राम सिंह, मेरा आपसे भी सवाल है। राम सिंह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या की राजनीति करना चाहते, क्या इस मैटर पे देंगे राजनीति? अगर हीट बढ़ती है, गर्माहट आती है, तो क्या आपका धड़ा भी कोर्ट का रास्ता अपना सकता है? राजस्थान में जो सरकार है बड़ी संवेदनशील सरकार है, और माननीय प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के इनिशिएटिव कार्यक्रम रहे राजस्थान प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एनसीटी की गाइडलाइन के तहत, और मैं लेकिन कल भी बीएड डिग्री धारकों की ऐसी कोई मांग या आंदोलन तो नहीं था कि वो कह रहे थे कि हमें बीएसटीसी के हक पर हस्तक्षेप करना है? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोर्ट का रास्ता पकड़ने की आप सोच रहे हैं? बिल्कुल आंदोलन नहीं था, लेकिन आप देखिए सेंटर से नहीं, एनसीटी के तहत में जो सुधारात्मक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए उसी के तहत ये दिया जा रहा है ना। अगर किसी आदमी का कोई अधिकार है, कोई उसका क्षेत्राधिकार है, उससे कुछ लेके किसी को दूसरे को दिया जा रहा है, तो जिसको मिल रहा है वो किसी प्रकार का ये नहीं कहेगा कि आप हमें मत दीजिए, दूसरे को दे दीजिए। भाई वो भी भाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश को, इस प्रदेश को उन्नति की ओर लेके जाना है, हमें शिक्षा के ढांचे को सुधारना है, तो हमें तो आप देखिए, फिर अब देखिए, सुनने में ऐसा क्या लग रहा है, बीएसटीसी का सुनने में ऐसा लग रहा है राम सिंह कि आप अपने आप को बेहतर मानते हैं, आप अपने आप को ऊपर मानते हैं। क्या प्रदेश को आगे बीएसटीसी वाले नहीं ले जा सकते? बेहतर देखिए, आप मैं आपको ब्रीफली बताना चाहता हूं, बीएसटीसी वाले ले जा सकते हैं, लेकिन आप किसी को क्राइटेरिया में, उनको ऐसे जोन में मत रखो ना कि वो अपनी योग्यता को वहीं रखे, उस योग्यता से वो आगे भी बढ़े। बीएसटीसी वाला बीएसटीसी करके उसी के अंदर रह जाता है, जबकि उसमें बहुत प्रतिभाएं होती है। वो बीएड भी कर सकता है, वो नेट भी कर सकता है, वो कॉलेज में भी जा सकता है, वो यूनिवर्सिटीज में भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो रास्ता है, सरकार को एक सोच समझ के लिया होगा। ये 2011 से पहले मामला ही नहीं था, बीएसटीसी तो बहुत पहले से चलती आ रही है ना। इसको उन्होंने राजनीतिक 11 तो देखिए, ये मामला तो संशोधन की सोच से पहले कहीं नहीं था, जब लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन एकाएक ये मामला आया है और ये बड़ा होता जा रहा है। उपेंद्र, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। उपेंद्र, मैं आता हूँ राम सिंह, आगे आऊंगा आपके पास। उपेंद्र, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। उपेंद्र देखिए, अब जी कोई भी धड़ा कोर्ट में जाता है तो ये बात तो तय है कि ये भर्ती भी फंस सकती है, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले कई सारी भर्तियां, कई अलग अलग विभागों की भर्तियां फंसी हैं और फिर वो लंबा लटक गई हैं। इससे पहले मैं इस बात पर आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या तर्क सिर्फ हमारा हक या हम बेहतर तक ही है, या फिर कुछ और भी चीजें हैं जो डीप रूटेड भर गई हैं? देखो स्वप्निल, मैं एक चीज बताऊं, जिसने बीए के आधार पर, जो एमए के आधार पर बीएड की है, उनको नहीं ले रहे। उसकी उस योग्यता नहीं है, एमए किया फिर बीएड किया, उसको क्यों नहीं ले रहे? उसकी उस योग्यता नहीं है, उसको लेवल 2 में भी नहीं ले रहे क्योंकि वो अभ्यर्थी नहीं है। योग्यताओं की बात नहीं है, अलग अलग कोर्स तय किया, एनटीटी, बीएसटीसी, उनका मतलब ही नहीं होगा। खत्म कर दो एनटीटी, खत्म कर दो बीएसटीसी, बीएड करवा दो। और रही बात बीएड वाले, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए
कि बीएड वाला लेवल 2 की तैयारी कर रहा, भी मेहनत कर रहा है, वो क्या करेगा, बीएसटीसी लेवल में बिठाते हुए लेवल फर्स्ट की तैयारी करने लग जाएगा, फिट हो जाएगा। और ये 2012 में यही हुआ था, 29 मई 2012 को लेवल फर्स्ट में बिठा लिया और वो तैयारी करने लगे लेवल 2 को छोड़ के फर्स्ट लेवल की। और 3 दिन पहले जब प्रवेश पत्र जारी हुआ उनको बाहर कर दिया, वो लेवल 2 की तैयारी नहीं कर पाए, वो भ्रमित हो गए, फर्स्ट लेवल के चक्कर में आ गए और उनका भविष्य बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं हो कि नियमों की वजह से भर्ती कोर्ट में अटक जाए, जो मेरे बीएड वाले जो साथी है जो तैयारी कई सालों से, उनके साथ धोखा हो जाए। इसलिए मेरा मानना यही है, मैंने एसटीसी वालों को एक ही शर्त इनके साथ आया हूँ, आपका साथ दूंगा, आपका अधिकारियों के साथ आनंद नहीं होने दूंगा। नहीं, पर बड़ी अजीब बात है ना उपेन, बड़ी अजीब बात है। कल दिन भर ये प्रदर्शन चलता रहा, लंबे वक्त तक ना बातचीत का न्योता आया, ना लंबे वक्त तक किसी ने आकर बातचीत करना जरूरी समझी। कहीं जिम्मेदार ये तो नहीं मान रहे कि इस चीज में हवा है ही नहीं, इनको आपस में लड़ने दो। डेलीगेशन सुनो सुनो सुनो, नहीं, मैं खुद गया था डेलीगेशन को लेकर, इनकी वार्ता सकारात्मक रही है, माननीय मुख्यमंत्री को निर्णय लेना है और मैं आज चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ 100% इनके पक्ष में निर्णय होगा और न्यायोचित निर्णय होगा। और यदि जो सारे परीक्षण करने के बाद यदि इनके जो बीएसटीसी वालों कागज दिए हैं और यदि इनके पक्ष में नहीं होता है तो हमने कह रखा है कि आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। लेकिन जो बीएड जो गुमराह कर रहे हैं, जो कि बीएड वालों, क्योंकि उनके तैयारी करे वो लोग, वो भी कुछ लोग हैं, क्योंकि मैं बीएड वालों के खिलाफ नहीं है, वो मेरे साथी है, लेकिन जैसे नियम ही नहीं है, पक्ष में नहीं है, तो ये आसानी से बीएसटीसी वाले कोर्ट में अटका देंगे। जो लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो कई सालों से लग रहे हैं। तो ऐसे में जो अपनी तैयारी है वो जारी रखे, 25 अप्रैल को एग्जाम हो गया। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए और विषयों को पता चले। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए कि वो आपस में लड़ जाए, विज्ञप्ति अटक जाए, भर्ती एग्जाम नहीं हो और लड़ते रहे और मौका मिल जाए कि नहीं हमने तो भर्ती निकाली थी, आप लोगों ने रोक दिया। इसलिए इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नियमों के आधार पे होगा। यदि नियमों में ये दे रखा है, कि बीएड को लिया जाएगा, अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि अगर आप समझाने की कोशिशें कर रहे हैं तो कोई भी धड़ा समझने को तैयार हुआ है। सब अपना अपना मानस बना बैठा है जो उनको बनाना था। अब उस मानस को बदलना इतना आसान रहने वाला नहीं है जितना कम से कम अभी तक की बातचीत में मुझे और कल के प्रदर्शन को देखने के बाद नजर आया है। जितना मैं समझ रहा हूं, मेरी अपनी एक समझ है अब तक की पत्रकारिता की, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं। लेकिन शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार अपडेट रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।